4% अपना अंदर इनहेल करता है और बाकी जो 17% वो छोड़ता है। आप कभी देखें फूकते हैं ना चूल्हा? जी सर, यस सर। क्यों? ऑक्सीजन है तब ना वो जलना शुरू होता है। जी देखते हैं चिंगारी फटना शुरू है तो फूकते हैं, तब ऑक्सीजन का मात्रा है ना जी, कार्बन डाइऑक्साइड है। लेकिन हमारा बॉडी को कितना चाहिए? हमको अगर 4% की जरूरत है तो इसको भी 4% की जरूरत है। जी सर। ठीक है ना? इसलिए हम क्या करेंगे, नाक को बंद करेंगे और जोर से सांस अपने मुंह में भर लेंगे, जोर से फूकेंगे। कितना बार? 2 बार। 2 बार फूक दिए, फिर 30 बार दबाएंगे, 2 बार सांस देंगे, 30 बार दबाएंगे, 2 बार सांस देंगे। अगर इस तरीके से दबाते रहिएगा ना तो ये जो है बायोलॉजिकल डेथ में नहीं जाएगा, क्लिनिकल डेथ में रहेगा। ये क्लियर है। और क्लिनिकल डेथ में किसी भी व्यक्ति को बचाया जा सकता है, बायोलॉजिकल डेथ में नहीं बचाया जा सकता। अगर दबाते रहिएगा तो क्या होगा? ऑक्सीजन ब्लड पूरा शरीर में चलते रहेगा और इसका सेल डैमेज नहीं होगा। ठीक है? अब हो सकता है डॉक्टर के पास गए, आप देखें ना इस तरीका से ENT मशीन होता है, इस तरीके से हाँ शॉर्ट सर्किट करता है, हो सकता है जिंदा हो जाए। क्लियर है? होता है, देखा गया है कि 10 में से 4% को बचा लिया जाता है CPR की मदद से। ठीक है? इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आप समझ गए सर? CPR देंगे उसके बाद फिर इनको होश आ जाएगा? हाँ, पल्स चलने लगेगा। अगर CPR देंगे तो पल्स चलने लगा तो आपको CPR रोक देना है वहाँ। मैंने कितना बार? ठीक ना? 30 बार का। हाँ, 30 बार दबाना है, 2 बार सांस देना है, 30 बार दबाना है, 2 बार माउथ टू माउथ मैंने ऐसे सांस कितना बार देना है? जब तक आप हॉस्पिटल नहीं पहुँचिए। अगर छोड़ दिए हाँ। तो वो क्लिनिकल डेथ से बायोलॉजिकल डेथ में चला जाएगा। अगर दबाते रहिएगा तो वो बायोलॉजिकल डेथ में नहीं जाएगा, क्लिनिकल डेथ में रहेगा। क्लिनिकल डेथ में रहेगा तो उसकी जान बचाई जा सकती है। क्लियर है? क्योंकि हम इसका काम तो बंद हो गया है, लेकिन काम नहीं कर रहा है, लेकिन जबरदस्ती हम क्या कर रहे हैं? पंप करवा रहे हैं। सांस नहीं ले रहा है लेकिन 2 बार माउथ टू माउथ सांस दे रहे हैं। हम करवा रहे हैं इसको जबरदस्ती। और जब तक ये इसका इस तरीके से काम करिएगा तो ये बायोलॉजिकल डेथ में नहीं जाएगा, क्लिनिकल डेथ में रहेगा। क्लियर है? यस सर। समझ में आया? यस सर। समझ में आया? ठीक है ना? इस तरीका से हम लोग CPR देते हुए कहाँ जाएंगे? हॉस्पिटल। अब मान लीजिए इस तरीका से एडल्ट को हो गया, यस सर, जिसका उम्र 9 साल से ऊपर। बच्चा को कैसे देंगे? बच्चा को कैसे देंगे? अब देखिए, तो देखिए बच्चा को क्या करेंगे, ये एक हाथ पीछे ले लेंगे और एक, जिसका उम्र 1 साल से 9 साल है, ठीक है ना, एक हाथ ले लेंगे पीछे, ठीक है ना, और इस तरीका से सेम, ठीक है ना, 30 बार दबाएंगे और 2 बार सांस देंगे। क्लियर है? 30 बार दबाएंगे, 2 बार सांस देंगे। रिस्पॉन्स वही चेक करना है, रिस्पॉन्स पल्स वही का चेक करना है, और 30 बार दबाना है और 2 बार सांस देना है। ठीक है ना? अब देखिए, अब शिशु को कैसे करेंगे? इसको तो ठोक नहीं सकते हैं कि भाई साहब ठीक हो, भाई साहब ठीक हो। इसको क्या करेंगे, इस तरीके से सेंसेशन करेंगे, गुदगुदी बढ़ाएंगे। क्या करेंगे? गुदगुदी। गुदगुदी बढ़ाएंगे। क्या करेंगे? गुदगुदी। गुदगुदी बढ़ाएंगे। अगर गुदगुदी बढ़ाएंगे तो इनका चेहरा का जो रिफ्लेक्शन है वो बदलेगा, ठीक है ना। अगर नहीं बदल रहा है तो छोड़ देंगे। इसका पल्स जो है यहाँ चेक करेंगे, क्योंकि गर्दन छोटा है, उंगली नहीं जाएगा, इसलिए इसका ब्रेकियल पल्स चेक करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे फिर पल्स चेक कर लिए, नो रिस्पॉन्स, पल्स भी नहीं चल रहा है। लुक लिसन कर लिए, वो भी नहीं हो रहा है। अब क्या करेंगे? अप्लाई CPR, ठीक है ना। अब इसको CPR कैसे देंगे तो ये देख लीजिए, रिंग फिंगर और मिडिल फिंगर। क्या करेंगे? रिंग फिंगर और मिडिल फिंगर, ये दोनों क्या करेंगे? इस तरीके से कर लेंगे। क्लियर है? समझ में आ रहा है? यस सर। सभी लोग इस तरीके से करिए, मिडिल फिंगर जी सर, और जिसमें ऑक्सीजन है। देखिए ये दोनों उंगली अगर आप रखते हैं तो इसका लंबाई देख रहे हैं, बराबर नहीं हो रहा है, लेकिन ये दोनों लगभग बराबर हो जा रहा है। जी सर। क्लियर है? यस सर। बराबर हो रहा है ना। इसलिए इस दोनों को, उंगली को इस तरीके से रखना है, और इस तरीके से देखिए, अगर आपका हार्ट का लोकेशन नहीं पता चल रहा है तो आप इस तरीके से भी जान सकते हैं। ये निपुल टू निपुल एक लाइन खींचिए, रेखा खींचिए, और बीचों बीच एक रेखा खींचिए स्टर्नम पे, और जहाँ प्लस का चिन्ह बन रहा है वहीं पे क्या करना है, यही इसका हार्ट है, ठीक है ना। यही इसका क्या है? हार्ट है। और इस तरीके से अपने गोद में लेना है तो गोद में ले लीजिए, नीचे रखना है तो नीचे रख दीजिए, और इस तरीके से आप इस तरीके से दोनों उंगली से क्या करिए, इस बार प्रेस करिए, ठीक है ना। इस बार क्या करना है? प्रेस करना है। जब 30 बार हो गया तो इसको भी 2 बार सांस लेना है। तो देखिए जो एकदम शिशु है
उसका तो फेफड़ा जो है एकदम झिल्ली छोटा होगा। एकदम पतला होता होगा। Yes, sir. तो इसका सांस जब हम देंगे तो कप के तरह देंगे, जैसे चाय पीने के लिए उसको ठंडा करने के लिए कप Yes, sir. मारते हैं ना, Yes, sir. हल्का सा। यस सर। उसी तरीके से इसका नाक मुंह अपने मुंह में ले लेंगे। इसका नाक मुंह छोटा है, क्या करेंगे, नाक मुंह अपने मुंह में ले लेंगे और इसको कफ मारेंगे। क्या करेंगे, हल्का सा फूक, ठीक है ना, इस तरीके से देखिए, ले लिए आप समझिए, इस तरीके से नाक मुंह दोनों अपने मुंह में ले लिए, हल्का सा कफ देते हुए फिर 30 बार दबाएंगे, फिर 2 बार कफ देते हुए इनको हॉस्पिटल लेके जाएंगे। क्लियर है, समझ में है? इस तरीके से हम लोग CPR देते हैं। एडल्ट को कैसे देना है, बच्चा को कैसे देना है और शिशु को कैसे देना है, सब पता चल गया। 30 बार दबाएंगे, 2 बार सांस लेंगे, 30 बार दबाएंगे, 2 बार सांस लेंगे, ऐसा 5 बार करेंगे तो एक सर्किट पूरा होता है। ठीक है, चलिए अभी आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है ना। आ जाइए, 2 महिला इधर से आ जाइए। हाँ देख लीजिए, ये सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इंडिया में हार्ट अटैक कार्डियो अरेस्ट से 7 लाख लोग एक साल में डेथ हो रहा है। सर जैसे जो एडल्ट है उसको मैं थोड़ा सा ये मतलब जो छोटी हड्डी के पहचान करना उसको थोड़ा सा बता दीजिए और बढ़िया से। हाँ, हार्ट का लोकेशन अगर एडल्ट को देखना है तो आप सभी लोग अपना देखिए, छोटा हड्डी, ये जो बीच वाला पोर्शन है इसको स्टर्नम बोलते हैं। स्टर्नम के नीचे जाइए, एक छोटा सा हड्डी है, उसको जाइफाइड प्रोसेस बोलते हैं। छोटा सा हड्डी है ना, यस सर है। ये जाइफाइड प्रोसेस से 2 अंगुल ऊपर लेना है। यस सर। उसके बाद मास्टर हैंड को टिका दीजिए, वही आपका हृदय है। अब कहिएगा कि सर हम सुने हैं कि हृदय लेफ्ट साइड में होता है। हृदय का बनावट इस तरीके से होता है। हम दाहिने साइड बैठ गए हैं, दाहिने साइड से दाब रहे हैं तो ऑटोमेटिक है दबाव कहाँ जा रहा है, क्लियर है। चलिए हाँ, 2 कंडीशन है, थोड़ा सा इधर कर दो। बैठने का तरीका यही रहेगा आपका, ठीक है ना, समझ में आया। चलिए अब देखिए, सबसे पहले आप लोग के घर में किसी के साथ कुछ होता है तो आप क्या करते हैं, पहले रिस्पॉन्स चेक करते हैं ना, पूछते हैं ना कि मम्मी क्या हुआ, भाई का हुआ, छोटू का हुआ, पहले उसी तरीके से रिस्पॉन्स चेक करिए। थोड़ा सा आप उसके करिए, आप इधर आ जाइए। कार्रवाई करिए, पहले आप चेक करिए, रिस्पॉन्स चेक करिए कि भाई साहब ठीक हो, भाई साहब ठीक हो। देखिए सोचिए कि हम किसी भी व्यक्ति के पास जाते हैं, घर में किसी के साथ कुछ होता है तो पहले क्या करते हैं, देखते हैं ना कि ठीक हो, तो पहले ही फोन कर देते हैं। हाँ, पहले चेक करिए कि ठीक हो 3 बार। हाँ, आप भी सेंसेशन चेक करिए, उसको गुदगुदी करवाइए। आप बोलिए हाँ हाँ, हाथ और यहाँ करिए, यहाँ पे हाथ वो वाला हाथ इस तरीके से, हाँ इस तरीके से अब गुदगुदी बनाइए उसको। आप रिस्पॉन्स चेक कर लिए, नहीं कुछ बोल रहे हैं, आप एम्बुलेंस को फोन कर दीजिए। बुलाते हैं ना डॉक्टर को, जी सर, तो वहाँ भी क्या करना है, एम्बुलेंस को कॉल कर देना है, ठीक है। एम्बुलेंस को कॉल कर दिए, तब तक आप क्या करिएगा, देखिएगा पल्स चल रहा है कि नहीं चल रहा है, पल्स चेक करिए, इसका अलग होगा, ठीक है ना। आप पल्स यहाँ चेक करिए, हाँ यहाँ पे पल्स मिल जाएगा आसानी से, ठीक है ना, आपका भी मिल जाएगा। पल्स नहीं है, हाँ चलिए, हाँ हृदय कहाँ है, पहले हृदय को लोकेट करिए, यहाँ से टच करते हुए जाइए, जहाँ छोटी हड्डी आपको मिल जाएगा सबसे लास्ट में, ये देखिए एक उंगली रखिए, हाँ अब यहाँ से इस उंगली से नापिए, इस तरीके से, हाँ नापिए, ठीक है। हाँ अब इस हाथ को यहाँ पे रखिए, मास्टर हैंड यही ना, ये गदेली को रखना है, ये गदेली है, ये गदेली को रखना, हाँ अब दूसरा हाथ से लॉक करिए, हाँ इस तरीके से लोकेट करेंगे, ठीक है ना। और 30 बार दबाएंगे, 2 बार मारूंगा, सांस देंगे, आप दोनों उंगली से थोड़ा सा जगह बना लीजिए, थोड़ा सा खुल जाएगी, बस ऐसे दान। 5 6 7 जमीन पर सही से CPR दीजिएगा तो ये देख रहे हैं ना, यस सर, हड्डी को दबाना है, जी सर, कस के दबाना और हड्डी के अंदर आपका समझ रहे हैं ना, हृदय पे दबाव देना है, हड्डी टूटे तो टूटे, कोई दिक्कत नहीं है, बाद में टूट जाएगा, लेकिन एक बार वो बायोलॉजिकल डेथ में चला गया तो दोबारा जिंदा नहीं, इसलिए इसको इस तरीके से
इससे कोई कपड़ा रखिए, आपका दुपट्टा कुछ भी लेके जाते हैं उसको आप एक सेकंड थोड़ा नाक को बंद कर देना ठीक है। हाँ छुट्टी को वो थोड़ा आप करते रहो, इनको बताया जा रहा है। नाक को नहीं बंद करिएगा तो इसका फेफड़ा में जो ऑक्सीजन दे रहे हैं वो नहीं जाएगा, मुंह में फूंक दिए नाक से बाहर आ जाएगा, इसलिए नाक को बंद करना जरूरी है। ये नहीं कि आप किसी को सिखा दीजिएगा, भैया नाक को खुले रखिएगा, भैया सिखाया गया था लेकिन काम में नहीं किया, इसलिए सही तरीका पता होना चाहिए। कोई बात नहीं, सीखना है। फिर क्या करिए अब ऐसे ऊपर से बुलंद नाक बंद करके देना। माउथ को भी देना है, ऊपर तक बच्चे को कॉफ लिया जाता है, ये बड़े हैं, इधर से कभी भी कॉफ नहीं लिया जाता। जोर से सांस कितना है होगा, माउथ बीच ले करके अपना माउथ पूरा करते करते कितना चलिएगा पूरा सांस लेके कितना करना है तो बस और 5 बार करने बस नहीं यानी होश नहीं है ना, इतना याद रखना कि जब तक ये होश में नहीं आए हमें ये प्रक्रिया चालू ही रखना है। जब होश में आ जाए तो इसका क्या है कि बॉडी पोजीशन में हमें लेना है, लेकिन